Hi everyone. Can you guys hear me? Good afternoon, ma'am. Good Am afternoon. I audible ma'am. to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I can't hear any response from anybody. I'm hoping I'm audible also and you're able to see my screen as well. Thanks, Sandeep. How was the test yesterday? कैसा था आप लोगों का टेस्ट? You guys can speak. I need interaction from you people. स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को भी? GD techniques. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. I'm sorry, I just joined a little late. I'm sorry about that. I'm sorry for the time wastage and everything. Okay, so unit 4, if we see the next topic which we have covered last, जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था, knowing about your skills and everything, ये सबको क्लियर है या इसमें कुछ हमें है क्वेरी या कुछ किसी के माइंड में कुछ भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो मुझे प्लीज बताइए. Otherwise, we can proceed with the new topic. ठीक है, तो अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट सिलेबस में टॉपिक है यूनिट 4 में, which is more or less I think second या last third topic of our syllabus होगा, which is introduction to GD techniques through debate and extempo. So extempo क्या होता है? किसी को पता है what is extempo? Although मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखा है, if you can just see and let me know if somebody knows what is extempo. किसी भी टॉपिक को मैम 1 मिनट तक बोलना. हाँ जी, yes, that's great. कोई भी टॉपिक आपको सरप्राइजली कभी भी दे दिया और आपको इमीडिएटली उस पर कुछ बोलना है विदाउट एनी प्रिपरेशन बोलना है, तो आपको मैंने बोला कि ठीक है, यू स्टार्ट स्पीकिंग ऑन से योर थॉट्स ऑन अबाउट योर पर्सनैलिटी और एनीथिंग लाइक दैट, जो आपको पहले से किसी ने नहीं दिया लेकिन आपको विदाउट प्रिपरेशन इमीडिएटली उस पर स्टार्ट करना है बोलने के लिए. इट कैन बी 1 मिनट, कैन बी 2 मिनट, वॉट एवर द कॉम्पिटिशन टर्म्स आर, उसके हिसाब से. ठीक है, तो अगर हमें ऐसा कुछ एक्सटेम्पोर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है या कोई डिबेट है, डिबेट इज समटाइम्स दैट वी नो दैट ओके हमारा ये डिबेट होगा, देयर कैन बी अदर पर्सन हु कैन, एक तरह से इसको बोलते हैं ना हिंदी में कि हमें बहस करना, किसी से डिबेट करना, कि कोई दूसरा पर्सन है जो हमारे अगेंस्ट हो सकता है अपने व्यूज में और हमारे व्यूज उससे अगेंस्ट होंगे, तो हमें डिबेट करना उसके साथ, अपने पॉइंट को उससे ज्यादा स्ट्रांगली रख पाना इज बेसिकली डिबेट, जो कि आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स में जनरली ऐसा होता है. जो रिपोर्टर्स होते हैं या जो भी पर्सन उनके साथ आते हैं उनके शो पे या कुछ, जो जिनके व्यूज डिफरेंट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ आपस में डिबेट करते हैं. अब हम आते हैं अपने बेसिक टॉपिक पे, जीडी टेक्निक्स. GD is group discussion. We all know about what group discussion is. हम लोग जब भी कभी इंटरव्यू में अपीयर करते हैं, सपोज अगर हमारा इंटरव्यू is something like that, is basically from the good number of people or group of people, तो GD हमें सर क्लास ले बैठो. हाँ, आप रुचिका मैम से मिल लिए क्या? बात तो कर ही लेते हैं, उनको पता है आप आगे नहीं पता, मैंने तो नहीं बताया. मिल लेते ना आप एक बार तो सही रहता. अब अपनी ये चेक कर लीजिए फाइल्स में एवरीथिंग ना, MOU का देख लीजिए. एक तो ये तो इनकम्प्लीट है नहीं हमारी, इसमें क्या डालना है. मैं क्लास
ले लेते हैं इसमें लगा दिए सारे, ठीक है। तो बेसिकली हम ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स हमारे पास क्या क्या है, एक तो हम डिबेट के थ्रू कर सकते हैं, एक्सटेम्पोर के थ्रू कर सकते हैं, हाउ टू क्लियर जीडी बेसिकली लगा दिया, इसके नीचे लगा दिया, इसी के साथ इसके नीचे लगा दिया क्योंकि इस पे हमारे ओरिजिनल सिग्नेचर है ना। So basically, what are the do's and don'ts in group discussion techniques? हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में। See, whenever we have to face any group discussion or any GD, our technique should be that what would be our view of about the topic, whether it would be in a positive way or it would be in the negative way. We can always have, we are free to choose whether we have to speak negative or positive about the topic. हमारे views में भी हम agree भी कर सकते हैं कि जो topic हमें दिया गया है GD का उससे हम disagree भी कर सकते हैं, but we should have enough of the viewpoints to put our view or to strongly एक तरह से हम present कर पाए उसको, and we have to speak and speak. That is how it. So do's could be that organize your thought. They would give us maybe 30 seconds time or a minute's time to think about, to develop the content in our thoughts, in our brain, कि हमें इसके बारे में ये बोलना है, इसके बारे में ये बोलना है, या 3-4 पॉइंट्स हमने बड़े-बड़े अपने दिमाग में सोच लिया, उसको फिर हम आगे elaborate करके once we will get to speak, हम वो सारे पॉइंट्स को elaborate करके बोलेंगे। ये हमारा बेसिक थॉट प्रोसेस होगा। तो हमने अपना थॉट को ऑर्गेनाइज कर लिया, पहले से प्लान कर लिया कि when I'll get to speak, I'll be speaking this. Or we have to speak. If you're not speaking, we will be eliminated for sure. We will be. Connection चला गया था, I think. Are we back? Okay. मैम कनेक्शन चला गया था मैम, अभी आ गया ना? अभी क्लियर है, आवाज क्लियर आ रही है, दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है? यस हाँ जी। ठीक है। आपको टॉपिक से कुछ भी अगर टॉपिक नहीं समझ आया, कुछ भी है, डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, सो वी कैन ऑलवेज सीक द क्लैरिफिकेशंस, वी कैन ऑलवेज सीक द पर्सन हु इज द कंट्रोलर, हु विल बी अवेलेबल ओवर देयर एंड हु विल बी managing the complete activity of GD. We can always seek the clarifications from that person before we start. Okay. In case of group discussions for selections to job or educational institutes, to make sure that you are dressed in formal attire. This is very, very common and very understanding thing, that we have to be in the formal attire. We cannot be in any informal or casual attire while we are in any interview. This is very basic. Everybody understands that. Next is we have to be assertive without being authoritative or dominating. एक authoritative होता है ना कि हमें अपने आप को authoritative नहीं prove करना, dominating नहीं prove करना. The other person is just putting his viewpoint and we cannot fight with him. We can just put our viewpoint. ऐसा है कि ठीक है, हम लोग एक तरह से debate ही हो रहा है, वो the other person would be speaking against us या against our viewpoint. मैम ब्रेक हो रही है मैम, बीच बीच ब्रेक हो रही है आवाज? इसमें बीच बीच मैं तो बिल्कुल स्पीकर को सामने रख के बोल रही हूँ, माइक को अभी क्लियर है। And the right choice of words should also be there. It should not be the case that we are keeping the language informal. We are keeping the language casual. ब्रेक हो गई मैम। Oh God, what should I do? Internet is working. Okay. ठीक है। So language has to be very much formal and simple. Whenever we are speaking in any language, no matter अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, अगर हम easy words का यूज करेंगे जो कि सबको समझ आती है, तो वो लैंग्वेज को समझा जाता है कि this is the good language. आप ऐसी इंग्लिश बोल रहे हो या ऐसे हिंदी बोल रहे हो जिसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं while conversating मतलब हम बात कर रहे हैं किसी से, सामने वाले को हमारी बात समझ ही नहीं आ रही है, तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है हमारा कि हमें बहुत ज्यादा, अगर हमें बहुत अच्छी नॉलेज है इंग्लिश की या हिंदी की या किसी भी लैंग्वेज की, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए, हम दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहे, हम बहुत इंग्लिश डिफिकल्ट बोल रहे हैं कुछ है, सो वी हैव टू स्पीक सिंपल थिंग्स सो दैट द अदर पर्सन इज बेसिकली गेटिंग द चांस टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज our viewpoint or what exactly we would want to say, so that उसको आपका रिप्लाई करना है या आपके कुछ अगेंस्ट उसके बारे में उसको आगे कुछ फर्दर कंटिन्यूएशन में कुछ बोलना है या कुछ, so the person should be able to understand your viewpoint. जितना डिफिकल्ट हम इसको बनाएंगे उतना डिफिकल्ट सामने वाले के लिए होगा अंडरस्टैंड करना, उतना फिर वो भी उसको दूसरे जगह पर ले जाकर अगर उसको आगे करता है, उसको ले जाकर अगर वो करता है बेसिकली
कॉन्वर्सेशन को और दूसरे लेवल पे लेके जाता है कुछ है, तो फिर एक तरह से डिविएट हो गया, पॉइंट पे डिविएट हो गया। अगर हम इंग्लिश डिफिकल्ट बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग, मेरे को कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, आगे प्लीज पानी दे देना। अगर आप कुछ भी एक्सप्लेन आपको करना है, मुझे आपको कुछ सपोज पढ़ाना है, एंड आई नो दैट व्हाट लैंग्वेज विल यू गाइस बी अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं आपसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स यूज करने लग जाऊंगी, या हिंदी के भी कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने लग जाऊंगी, और उर्दू के कुछ ऐसे वर्ड यूज करने लग जाऊंगी, आपको समझ ही ना आए, तो आपकी क्वेरी क्या होगा, आपकी क्वेरी ज्यादा आएंगी ना। सो जीडी में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जीडी में वी विल हार्डली गेट 1 मिनट। यहाँ पर तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट वी विल आल्सो हैव टू सी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज आवर टाइम, और हम कहाँ पर बैठे हैं और क्या करना है। हमें हार्डली 1 मिनट मिलेगा अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए, और उस 1 मिनट में वो जो पर्सन जज कर रहा होगा ना, जो खड़ा होगा वहां पे, जो हमें जो बेसिकली प्लान कर रहा होगा, या इंटरव्यूअर बेसिकली जो होगा, जो कि जीडी के बेस पर हमको शॉर्टलिस्ट करने वाला है, वो देखेगा कौन पर्सन आइडल बैठा है, जो बोल ही नहीं रहा ना कुछ भी, वो वहीं के वहीं एलिमिनेट हो जाएगा। उसका इंटरव्यू 1 to 1 वाला, जिसको हम पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं, या 1 to 1 या 1 to पैनल, जितने भी लोग होते हैं, वहां तक वो पहुंचेगा ही नहीं, ही विल बी आउट ऑफ इट। सो ट्राई स्पीकिंग फॉर्मल लैंग्वेज, राइट चॉइस ऑफ वर्ड, सिंपल लैंग्वेज एंड स्पीक। जीडी का हमारा टेक्निक यही है, 3-4 पॉइंट्स है कि हमें बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। सपोज अगर आप एक टॉपिक आपको मिलता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर प्रेसिडेंट, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर। सो इट्स नॉट दैट कि वो प्राइम मिनिस्टर है तो आपको उनके बारे में पॉजिटिव ही बोलना है। if your viewpoint is such that he is not a right person for that position, you can choose to speak against that, but आपके viewpoints अच्छे होने चाहिए, यानी कि आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए बोलने के लिए अगेंस्ट में। कि अगर वो एक पर्सन को आप बोल रहे हो, इतना बड़े पर्सन को चैलेंज कर रहे हो कि ही इज नॉट द राइट पर्सन टू बी सीटेड वेयर ही इज, तो क्यों, आपके पास कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव में बोल रहे हो, दैट इज यू फाइंड योर प्राइम मिनिस्टर, यू फाइंड योर प्रेसिडेंट, और व्हाटएवर द टॉपिक यू गेट इज ओके, तो आपके पास उसका भी बोलने का कंटेंट होना चाहिए कि पॉजिटिव है तो क्यों है, क्योंकि कोई अगेंस्ट में अगर बोल रहा है और उसके पास ज्यादा पॉइंट होंगे बोलने के लिए, तो आपको बोलने का टाइम और बोलने का आपको कंटेंट भी कम रहेगा। सो व्हाटएवर पॉइंट इज, व्हाटएवर टॉपिक इज गिवन टू यू, जीडी का आप सिंपल सा फंडा है हमारा, सिंपल जीडी को क्लियर करने का एक चीज है, हमें कोई भी टॉपिक मिला है, हमें उसके अगेंस्ट में या उसकी पॉजिटिव चीज हमें जो भी पता है ज्यादा, हम उसको चूज करके उसके बारे में बोलना शुरू करते हैं, और हम ये समझे कि हमारा व्यू पॉइंट यही है। फॉर एग्जाम्पल किसी के बारे में अगेंस्ट आपको बहुत ज्यादा पता है, ठीक है, आप उसको अगेंस्ट को बोलने में चूज करते हैं, चाहे आप उसके अगेंस्ट ना भी हो, आप चूज कर लीजिए उसके अगेंस्ट बोलना, क्योंकि आपके पास पॉइंट्स बोलने के लिए ज्यादा है, इन ऑर्डर टू क्लियर योर जीडी। आपका व्यू पॉइंट क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं मैटर करता बहुत ज्यादा, कंटेंट अगर आपके पास ज्यादा है, आप बोल पा रहे हो अच्छे से, स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली अपने पॉइंट को रख पा रहे हो इन एन असर्टिव मैनर, इज व्हाट जीडी इज, कि आप किस तरह से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, अपनी कंट्रोल करनी पड़ेगी, हमें नोटिस करनी पड़ेगी हम क्या तरीके से अपना हाथ को यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपने, कहाँ पर हम देख रहे हैं जब हम बोल रहे हैं। ठीक है, सामने आपके कोई पर्सन बैठा है जो आपके अगेंस्ट बात कर रहा है, तो आप मे बी जब आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, सपोज एक पर्सन बोल रहा है, आपको उसी के अगेंस्ट कुछ बोलना है, तो यू हैव टू सी कि किस तरह से आप उसको चुप कराओगे और आप बोलोगे, क्योंकि अगर एक पर्सन ने बोलना स्टार्ट कर दिया और वो 1 मिनट तक वही बोलता जा रहा है, तो बाकी सारे एलिमिनेट हो गए, किसी ने बोलने का, उसने ना तो वो चुप हुआ, ना उसने किसी और को बोलने का चांस दिया। नाउ इट इज ऑन अस कि हम किस तरह से उस कॉन्वर्जेशन में एंटर करेंगे, एक तरह से बिल्कुल लिटरली एंटर करना, कूदना होता है उस चीज में, कॉन्वर्जेशन में, कि हम उस पर्सन को जो बोल रहा है उससे उस कॉन्वर्जेशन को छीनना और खुद बोलना। So what we will do, we can either start with sorry I agree with this, yeah sorry I don't agree with you, yeah sorry I yeah okay I find this very good, whatever your thoughts are I also agree with that and I am also of the same opinion। इस तरह से करके हमने एक सेंटेंस स्टार्ट करना है। अगर तो जो वो पर्सन बोल रहा है उसके पॉजिटिव चीज में बोलने वाले हैं, सपोर्ट में, तो आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे दैट आई कंप्लीटली एग्री विद यू, और आप अपने पॉइंट्स ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको उसके अगेंस्ट बोलना है, तो आपको अपोलोजाइज करके या सॉरी बोल के यू कैन एंटर इनटू द कन्वर्सेशन कि सॉरी आई डिसएग्री विद यू, आई डोंट अग्री विद योर व्यू पॉइंट और समथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू, दिस कैन बी योर सेंटेंस टू एंटर इन द कन्वर्सेशन एंड देन यू कैन स्टार्ट। हमें लड़ना नहीं है, मतलब वी वुड नॉट यूज एनी वल्गर लैंग्वेज, नहीं फाउल लैंग्वेज, कोई ऐसे वर्ड्स हम नहीं यूज करेंगे, प्रॉपर मैनर में हम लोगों को बात करनी, चाहे हम अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, बट हमें बोलने का तरीका और राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स
प्रॉपर देखना है कि हम उस चीज में हम अपना टेम्पर नहीं खोएंगे, मतलब हमें हमारा जो गुस्सा है दैट आल्सो हैज टू बी इन कंट्रोल, अंडर कंट्रोल विद अस, और प्रॉपर मैनरिज्म के साथ हम अपना सिर्फ व्यू पॉइंट रखेंगे। हम बोल सकते हैं, ज्यादा बोल सकते हैं, ये वो चेक करते हैं जीडी में, दैट्स ऑल। उसके अलावा आपका टेक्निकल कितना स्ट्रांग है, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू में उससे रिलेटेड आपको कितना काम आता है, पहले किया है नहीं किया है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, फ्रेशर है, तो ये सारी चीजें पीआई में होगा, जो कि इसके बाद का जनरली पॉइंट होता है हमारा या स्टेप होता है हमारा। पीआई इज पर्सनल इंटरव्यूज। हमें एक और बात ध्यान रखनी है अपने जीडी में कि हमें अपना व्यू पॉइंट चेंज नहीं करना है। अगर सपोज आपने बोला कि मैं बहुत अच्छा समझता हूँ पीएम, आपने अपना समझा, सपोज आपको टॉपिक मिला दैट यू हैव टू स्पीक ऑन पीएम मोदी एंड हिज वर्क, तो आपने उसको शुरू में तो स्टार्ट किया क्या सॉरी पॉजिटिव बोल रहे हो, ठीक है, बाद में लोगों ने इतना कुछ नेगेटिव बोल दिया, इतना कुछ नेगेटिव बोल दिया कि आपने एंड में अपना व्यू पॉइंट ही चेंज कर दिया। व्यू पॉइंट चेंज नहीं करना है, हमें अपने व्यू पॉइंट पे स्टिक रहना है एंड तक। मैं मानता हूँ अच्छा है, या मैं मानती हूँ अच्छे हैं तो अच्छे ही हैं, या मैं मानती हूँ नहीं अच्छे हैं तो नहीं अच्छे हैं, एंड तक ही हमको अपनी कॉन्वर्सेशन पे स्टिक रहना है, डिस्कशन टॉपिक पे, और बहुत ज्यादा इररिलेवेंट चीजों पर नहीं जाना है। हमें एक टॉपिक मिला उससे रिलेटेड ही कॉन्वर्सेशन रहना चाहिए, थोड़ा बहुत उसके आसपास रहे या उसके बारे में डायरेक्टली रहे तो बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत उस मतलब इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत भी अगर जाता है, मतलब रिलेवेंट जरूर होना चाहिए उस टॉपिक से। ऐसा नहीं कि हमें कुछ टॉपिक दिया गया और जो हम बोलने लगे वो बिल्कुल इररिलेवेंट है, तो वो भी कंटेंट भी मतलब जज होता है जीडी में। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी जो हमारी मर्जी है वो हम बोलते जाएंगे, ठीक है। हमें ये ट्राई करना चाहिए कि बहुत ज्यादा हमें नेचुरल दिखना है, जो हम बोल रहे हैं वो लगे सामने वाले को कि ये ऐसा ही मानता है, ऐसा ही है इसके साथ, नेचुरल मतलब, राइट। हमें बहुत ज्यादा जेस्चर्स भी नहीं करने चाहिए। जेस्चर्स का मतलब हमें दिखाना है, जैसे बॉडी लैंग्वेज में प्रॉपर यूज करनी है, जहां पर हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा आगे सपोज झुक कर बात करनी है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहीं पर बैठे हुए हैं और आपको किसी को आंसर करना है, सामने वाला कोई पर्सन बैठा है, तो आप कभी कभी थोड़ा सा उसकी तरफ लीन कर जाते हो बात करने के लिए, विच इज ओके, विच इज नॉट रॉन्ग। अगर आप सामने बैठे हैं, सामने वाले आदमी को आप बात करके रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आप उसकी तरफ लीन करके भी बात करेंगे, तो दिस इज ऑल्सो वन बॉडी जेस्चर, बट ओवर लीन करना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें डूज और डोंट्स का बड़ा ध्यान रखना है अपने आप। हमारी बॉडी एकदम से ऐसी हो जाती है जब हम नर्वस होते हैं ना, हमें पता नहीं होता कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमारे हाथ कहाँ, क्या हम बॉडी जेस्चर्स में हमारे हैंड जेस्चर्स क्या हैं, हमारा फेस जेस्चर क्या है, नर्वसनेस हमारे फेस पर फॉर श्योर दिखने लगती है। एंड वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि हम कहाँ देख रहे हैं, किसको देख के बात कर रहे हैं, राइट। हम लॉस्ट नहीं साउंड कर सकते। अगर हम बात कहीं किसी आदमी से कर रहे हैं, दूसरी तरफ देख के बात कर रहे हैं, हम क्लियरली समझ आ जाएगा सामने वाले पर्सन को जो जज कर रहा है कि इसको नर्वस है ये, या ये कॉन्फिडेंट नहीं है जो ये बोल रहा है, या तो उसने कहीं से कॉपी करा हुआ है, या किसी और की बात सुन सुन मांग के बोल रहा है, कुछ ऐसा है। सो वी हैव टू वेरी मच बी कॉशियस अबाउट our body language, especially boys, about your body gestures, about everything. We have to be very cautious about this, and we should take care of all these things while we are in appearing in any GD, or GD is also kind of interview, या फिर पर्सन इंटरव्यू है, तो उसमें तो हमें ध्यान रखना ही है, ठीक है। दूसरों को अपनी बात नहीं मनवानी एक तरह से कि नहीं तुम हमारी बात मान, ऐसा नहीं होगा। सॉरी, ऐसा नहीं होगा। सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि मैं नहीं मानता इस चीज को, उसके पास अपने अच्छे व्यू पॉइंट्स भी हैं, आप सिर्फ अपने व्यू पॉइंट्स बोल सकते हैं प्रॉपर तरीके से। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विथ यू बिकॉज आई हैव गॉट सो मेनी अदर थिंग्स, और आई हैव सीन सो मेनी डिजास्टर्स, आई हैव सीन दिस, आई हैव सीन दैट, and my viewpoint is this, that he doesn't make a good PM, yeah he makes a good PM because of so reasons, ठीक है। सामने वाले को फोर्स नहीं करना कि तू मेरी बात मान, we cannot say like that, we cannot use these words even in the formal language भी। आप ये नहीं बोल सकते कि now you should agree with me, you cannot say that, you just say what you think, what he thinks is with us, with him, क्लियर है। नाउ डिस्कशन की टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप सपोर्ट करोगे या आप अपोज करोगे। अपोज करना गलत नहीं है, ठीक है। It's a continuous discussion, जिसे बोलते हैं group discussion is basically a group of people who are basically discussing on some topic or given a topic to put their ideas on the topic or share their ideas with everyone, where everyone would be listening. Anybody can speak,
यू कैन ऑल्सो स्पीक। अगर आप बैठे रहोगे सोच के कि मुझे चांस मिलेगा तब मैं बोलूंगा, तो ऐसा नहीं होता। जीडी में वी विल हैव टू समहाउ ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। 20 लोगों का जीडी हो रहा है, 10 लोगों का जीडी हो रहा है, 4 लोग ही बोलते हैं, बाकी 6 लोग बाहर वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं बोलते, वो ये सोचते रह जाते हैं मेरे को बोला जाएगा बोलने के लिए, मुझे कोई नाम लेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जब कभी ऐसा होता है कि सपोज 10 लोग बैठे हैं, 10 के 10 चुप हैं, किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है। ये वो सिचुएशन में होता है कि सारे लोग ही बोलना नहीं चाहते, तो कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा है, तब मे बी जो कंट्रोलर है या जो जज कर रहा है वहां पे, जो इंटरव्यूअर है, वो फिर मे बी नाम ले लेकर बोल सकता है कि नाउ मे बी व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक, या व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक, इस तरह से करके वो नाम तब लेके बोल सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं, क्योंकि एक भी आदमी अगर उसमें बोलने वाला होगा जीडी में, तो वो बोलता ही रहेगा और सामने वालों को फिर बोलने की जरूरत ही नहीं, एंड वो एलिमिनेट हो जाएंगे बेसिकली। सो इन ऑर्डर टू क्लियर इट वी हैव टू जस्ट थिंक कि हमें किस चीज पर बोलना है, किस तरह से बोलना है, कंटेंट अपना डेवलप कर लो 2-4-10-20 सेकंड में कि मैं ये पॉइंट बोलूंगा, ये पॉइंट बोलूंगा, ये कंसिडर करना है, एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, इस तरह से एक जीडी के लिए हमको बिठा दिया जाता है। एक कॉन्फ्रेंस टेबल पे भी बिठा सकते हैं। इस तरह से एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे होते हैं, ये बेसिकली पोस्चर होता है, या ये बेसिकली आप बोल दीजिए कि प्रोसेस होता है जीडी का, जिसमें कि 10 लोगों को, 15 लोगों को, जितने भी लोगों का जीडी एक ग्रुप में करना है, ग्रुप में उनको एक दूसरे की तरफ देखते हुए बिठा दिया जाता है। राउंड टेबल होती है, कॉन्फ्रेंस रूम्स होते हैं बहुत सारे, कॉन्फ्रेंस रूम में ऐसी राउंड टेबल होती है, चारों तरफ उसके लोगों को बिठा दिया जाता है, या तो वैसे टेबल के या बिना टेबल के भी, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है। इट्स जस्ट दैट कि वो डिस्कशन के लिए जैसे लोग बैठ के बात करते हैं ना, जैसे हम आमतौर पे पर्सनल लाइफ में आमने सामने बैठ के बात करते हैं, जीडी में भी वही पोस्चर रहता है, आमने सामने बैठा दिया जाता है लोगों को, बोला जाता है कि दिस इज द टॉपिक, नाउ यू कैन स्टार्ट। मैंने आपको बताया जैसे कि आपको कैसे ज्वाइन करना है डिस्कशन। Maybe if you want to start, you can use these things. What I think is this, what I think is that. Yeah, I would like to raise the subject in that way. I would like to add my viewpoint on this subject, whatever way you want. ठीक है? बहुत ज्यादा ना अनस्टेबल हो रही है लाइट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपका अटेंडेंस क्लियर कर देती हूँ। कनेक्शन चला गया था अभी? Yes, ma'am. Anupam, you can switch off your camera button. I would request everyone to prepare your introduction and all those things. जो भी positive and negative traits हमने discuss किए हैं अपनी personality के बारे में, ये सब ready कर लो। Mock interviews हम लोग किया करेंगे। अब हमारा syllabus complete हो गया almost, एक दो टॉपिक्स और बचे हैं, ये जीडी कंप्लीट हो ही जाएगा। विल ऑल्सो ट्राई टू हैव जीडीज पर्सनल इंटरव्यू सो दैट आपको तैयार, मतलब आपको हो जाए प्रैक्टिस इस सब चीजों की, कैसे जीडी क्लियर करना है, कैसे। यू गाइज आर मैनेजमेंट पीपल, आप ही लोगों अगर मैनेजमेंट में होके इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे, नहीं समझ आएगा, तो क्या करोगे? क्योंकि आगे जाके आप एचआर में जो लोग होंगे वो इंटरव्यूज लेंगे भी, या अगर आप मैनेजर बनोगे तो आप अदरवाइज भी टेक्निकल राउंड अपनी टीम में जिस पर्सन को लोगे उसका इंटरव्यू लोगे ही, तो आपको लेना तो आना है, पहले देना आना है। देखिए, इस तरह से बोलना भी, जो मैंने आपको भी बताया कि जैसे अगर सपोज आप किसी के व्यू पॉइंट को अग्री कर रहे हैं, तो ये बोलना कि आई एग्री विद दिस पर्सन, आई एग्री विद दैट पर्सन विल बी लिटिल रॉन्ग, ऑल्दो वी कैन पीपल यूज दिस, बट जनरली अगर हम उसके आगे उस बंदे के नाम के आगे व्यू पॉइंट लगा देंगे या पॉइंट लगा देंगे कि मैं इस पर्सन की पॉइंट के साथ हूँ या इस पर्सन के पॉइंट को सपोर्ट करता हूँ, ये कहना कि मैं इफत को सपोर्ट करता हूँ वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। ये कहना कि मैं इफत के व्यू पॉइंट को सपोर्ट करता हूँ वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। बहुत बहुत थैंक यू आपका। जल्दी ले आए, जल्दी नहीं, देर से लाए बट ले आए, थैंक यू। ठीक है कि मैं आई वेरी मच एग्री विद दिस, विद द व्यू पॉइंट ऑफ मिस XYZ, मिस्टर XYZ, मिस्टर ABC, व्हाटएवर, जो अगर आपको उसका नाम पता है तो, क्योंकि जीडी से पहले
नाम का भी अगर वो आपको टाइम देते हैं कि यू कैन जस्ट टेल योर नेम, व्हाटएवर इज योर नेम और समथिंग, एंड यू रिमेंबर कि आप उनके नाम को याद रखते हैं, तो आप इस तरह से उनके व्यू पॉइंट को अग्री कर सकते हैं ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, ठीक है। या फिर डिसएग्रीमेंट को भी, टू सपोर्ट डिसएग्रीमेंट, नाउ अगेन वी हैव टू रिमेंबर दैट आप ये नहीं बोल सकते तू गलत बोल रहा है, जैसे मैंने आपको बोला दैट आई सॉरी आई डोंट या आई डिसएग्री विद यू, ऐसे करना इट विल बी लिटिल रॉन्ग, और बहुत ब्लंटली ये बोलना कि यू आर रॉन्ग, यू कांट से दिस, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। मैंने जैसे बोला कि राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, तो डिसएग्रीमेंट भी अगर आप कर रहे हैं कि भाई सामने वाला पर्सन इस चीज पॉइंट को पॉजिटिवली बोल रहा है, मैं नेगेटिव बोलना चाहता हूँ, ये मेरा व्यू पॉइंट नेगेटिव है, अपोज करना है मुझे, तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, प्लीज अलाउ मी टू डिफर, or I would like to differ, or I exactly think it in a different manner, or my viewpoint is little different than that of what he has voted or he has added or she has added, that way, ठीक है। I do not agree with your viewpoint, इस तरह से भी बोल सकते हैं, I'm sorry या कुछ ऐसा करके, my apologies, I disagree with your viewpoint, in my opinion this should, this is this, this is this, this is that, okay। How you can make your point very strong, put your point very strong, कोई ऐसा point अगर आप बोलना चाहते हैं, जैसे कि सपोज आप बोलना चाह रहे हैं किसी की सक्सेस के लिए बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे you can't deny that, you can't deny this, you can't deny that, just give me 1 minute, hello, हाँ जी मैम वो हुआ तो है, मैं आपको ना भिजवाना चाह रही थी, वैसे मैं आती हूँ आपके पास 5 मिनट्स में, कुछ तो हुआ है, कंप्लीट मेंबरशिप नंबर और आईडी तो नहीं मिल पाया है, बट क्योंकि ना उसमें वेरिफिकेशन के लिए टाइम लगता है, जो लाइब्रेरी से वहां से होगा, तो वो तो इनकम्प्लीट दिखा रहा है, वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट दिखा रहा है, बाकी हमारी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे तो वो सब कंप्लीट दिखा रहा है, तो मैं प्रिंट आउट भेजती हूँ आपको, या तो मैं आती हूँ देखिए 5 मिनट में, बस मेरी क्लास ओवर होने वाली। अच्छा ठीक है, अभी तो मेरी क्लास थी बस 5 मिनट में ओवर होने वाली है, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करना है, ये डी पार्ट डी पर काम करना है थोड़ा सा, ठीक है, ओके, सॉरी गाइस, ठीक है। नाउ टू ब्रिंग बैक अ डिस्कशन, आ जाओ सर आ जाओ, एक सेकेंड बेटा, बीस की कम्युनिटी सर्विसेज के कोई नहीं, 20 के क्लब क्या बोल रहे हो, 20 का कुछ नहीं बचा होना चाहिए, इसके बाद 20 का कुछ नहीं बचा, जो बचेगा 21 का बचेगा। मैम ने कुछ नंबर लिए थे जो उस दिन ड्राफ्ट में नहीं कर रहे थे हम, जो ये एडजस्ट कर दो, ये नंबर दे देते हैं, कुछ लिखे हुए थे हमारे पास नंबर, ये नोटिस करा के दूसरा नंबर आपको इशू कर दिया उस नोटिस का। मैंने 2020 के तो दिए थे आपको, वही सारे हैं सर, अगर मैं चेक करती हूँ कि क्लास 5 मिनट है, मैं नीचे ही आती हूँ, फिर आप क्या बता रहे हो ना, मैं आती हूँ नीचे आपके पास। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आप लोगों को बहुत ज्यादा बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है मेरी क्लास में। अब सपोज कोई पर्सन बोल रहा है कुछ, या आप ही कुछ बोल रहे हैं, सपोज आप कोई पॉइंट बोल रहे थे और बात करते करते आप डिविएट हो गए, कहीं पर दूसरी जगह पर चले गए, लेकिन हमें ये भी ध्यान आ गया कि हम बहुत ज्यादा जो है इसको पॉइंट से डिविएट नहीं हो सकते अपने डिस्कशन में, तो वापस आने के लिए आप क्या बोलोगे? अभी तो बोल से आ रहे मैं तो दूसरी जगह पर निकल गया, मैं तो कुछ और ही पॉइंट बोलने लगा, ऐसा नहीं बोल सकते। हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है और वो डिविएट हो गया टॉपिक और वो कहीं दूसरी दुनिया में निकल गया, कुछ और इररिलेवेंट कंटेंट पर मतलब बोल रहा है, तो आप बोल सकते हो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग है, दैट्स वेरी कन्विंसिंग है, दैट्स वेरी I agree with that also. Yeah, I agree with this viewpoint, but I don't think that this particular point is very much relevant to the topic, or it is very much related to the topic. इस तरह से करके हम, yeah, perhaps we could go back to the point, or we can come back to the point. To the point का मतलब क्या? टॉपिक जो बात जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं could we stick to the subject, जो ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं,
बहुत सारे लोग ना कैन यूज करते हैं, कैन आई टेक दिस, कैन आई डू दिस, कैन आई कम हियर, कैन आई गो देयर। कैन वर्ड को यूज करना कम कर दीजिए। मैंने पहले भी बोला था, आपको शायद बताया होगा। अगर हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं सो वी शुड स्टार्ट द क्वेश्चन विद कुड। कुड जो है वो थोड़ा पोलाइट वर्ड माना जाता है। अगर आप अपने से किसी बड़े को बात करो तो कैन तो बिल्कुल तब तो बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। कुड वी स्टिक टू द सब्जेक्ट, ये थोड़ा सा, हालांकि आप देखिए बोलने में तो ये रूड लग रहा है, बट अगर आप इसको कैन बी स्टिक टू द सब्जेक्ट बोलेंगे तो वो रूड ही माना जाएगा कि सामने वाले पर्सन को वो लगेगा कि आप तो लिटरली लड़ रहे हो उससे। तो हमें कैन की जगह कुड यूज करना है। कुड बी स्टिक टू द सब्जेक्ट, could we do this, or could we come back to the subject, or could we come back to the point, इस तरह से करके हमको, और हमारा लहजा यही रहेगा। चाहे हम अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, सामने वाले पर्सन को बोल रहे हैं कि तुझे इस पॉइंट से वापस आना है इस पॉइंट पर, बट हम इस तरह से ही बोलेंगे। कैन वी स्टिक टू द सब्जेक्ट, और कैन वी कम बैक टू द पॉइंट, what was our basic point, or what was an important point we were discussing is this, ठीक है। या आई एम अफ्रेड वी आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द पॉइंट, ये बहुत अच्छा है, आप बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड वी आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द पॉइंट, कि हम लोग बेसिकली पॉइंट से अलग जा रहे हैं। क्लियर है? These are the all techniques you can say, or the things which we can use during the group discussion, जिसमें कि या तो डिबेट हो रहा है तो या एक्सटेम्पोर के थ्रू, क्योंकि एक्सटेम्पोर में बेसिकली जैसे हमें, मैंने आपको बताया और आप लोगों ने खुद ही मुझे बताया, आ जाइए मैम, कि बेसिकली आप लोगों ने खुद ही बताया कि हमें 1 मिनट के लिए बोलने दिया जाता है, कुछ है जो भी कुछ है, एक सडन टॉपिक दे दिया जाता है और हमें पहले से कुछ उसके बारे में बताया नहीं जाता है कि ये टॉपिक पे बोला जाएगा, सो दैट हम प्रिपेयर करें। हाँ, बोलने से पहले हमको 1 मिनट दे सकते हैं वो लोग, कि आप सोच लीजिए 30 सेकेंड या 1 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, 60 सेकेंड्स का टाइम दिया जा रहा है, उस टाइम पीरियड में हमको सिर्फ कंटेंट के आगे बोलना, वो सोचना है, डेवलप करना है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम गूगल स्टार्ट कर देंगे करना, वहां पे हम एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। जब तक वो आपको नहीं बोलते कि आप गूगल से पॉइंट चूज कर सकते हैं, कुछ है, तब तक हम नहीं कर सकते। जनरली बहुत सारी चीजें आजकल एक्सप्लोर करने के लिए कुछ लोग अलाउ भी कर देते हैं, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। हर कोई आपको नहीं कहेगा कि ठीक है दिस विल बी योर टॉपिक एंड यू कैन गूगल इट। तो आपको गूगल अपने आप तो नहीं करना जब तक अलाउड नहीं है आपको, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। क्लियरली हमें बस ये ध्यान रखना है जो डूज एंड डोंट्स इसमें है, कि हम डूज वाली चीजों को करें, डोंट्स वाली चीजों को ना करें ग्रुप डिस्कशन में जब भी कभी हो रहा है। डिबेट और एक्सटेम्पोर के थ्रू ही हमारा जीडी होता है। तो बेसिकली कह सकते हो आपकी ग्रुप डिस्कशन की टेक्निक्स हैं ये, डिबेट करना, एक्सटेम्पोर करना, या टेक्निक्स हमारी यही है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू स्पीक, पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी कि उसको हमें अपोज करना है या उसको अग्री करके बोलना है, स्टेटमेंट को क्या करना है, वो हमारा अपना व्यू पॉइंट है। उस 1 मिनट में जो सोचने का टाइम मिलेगा बोलने से पहले, सिर्फ उस टाइम में हमको सोचना है। बोलने का जब टाइम आ जाएगा 1 मिनट का, उस टाइम पर चुप नहीं रहना है। एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई और वी शुड स्ट्राइव टू सी किस तरह से कन्वर्सेशन में एंटर कर सकते हैं, एंड वी शुड गेट द चांस टू स्पीक। क्योंकि अगर आपने पूरे ग्रुप डिस्कशन टॉपिक में कुछ नहीं बोला, आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है फर्दर। क्लियर है? इसके ऊपर भी हम प्रैक्टिस करेंगे, मॉक इंटरव्यूज भी हम करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, और 1-2 लोगों के साथ मैंने कर भी लिया ऑलरेडी। किसी को इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, इस टॉपिक से रिलेटेड, या इस जो मैंने पढ़ाया उसके बाहर भी कुछ क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड अगर कुछ है तो, या अब तक जो भी हम कवर कर चुके हैं, कुछ भी क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा है वो पूछ सकते हो मुझसे। कल का टेस्ट कैसा हुआ था आप लोगों का? हमारे अच्छा हुआ था मैम। अच्छा हुआ था। अच्छा, चीटिंग करके करते हो सब, फोन पे कनेक्ट होके कैसे करते हो? मैम मैम चीटिंग मैम, वो मैम टेस्ट ही ऐसा था मैम, वो आपने जो पढ़ा हुआ वो ही होता है मैम। हाँ जी सुनीति बोलिए बेटा। मैम आपने कहा था कि जब हम अपना वो रिज्यूमे देते हैं उसमें हम ज्यादा अपने प्रीवियस वर्क के बारे में नहीं बताते। नहीं, और नहीं, नहीं, टेस्ट में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताते। मैंने कहा था बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं होना चाहिए। काम जब हम कर रहे हैं, कोई हमारे पास एक्सपीरियंस है तो काम का क्या जॉब डिस्क्रिप्शन, हमने क्या क्या काम करे हैं, 4 काम क्या संभाले हैं, 10 काम क्या संभाले हैं, अगर हम उसमें वो डालना चाहते तो हम डालेंगे, बट हम कहानी नहीं बनाएंगे। मेरा मतलब था प्रिसाइसली हम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप करते हैं किसी पर्सन का, आप सपोज HR में आप HR का रिज्यूमे बना रहे हैं और आप वहां पे प्रॉपर लिखते थे, रिक्रूटमेंट्स देख रहे थे आप,
है ना, आप सपोज आप रिक्रूटमेंट देख रहे थे, सॉरी रिक्रूटमेंट इज नॉट अ वर्ड, इट इज द रिक्रूटमेंट, एस नहीं लगता, रिक्रूटमेंट देख रहे थे, फिर आप एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग भी करा रहे थे, ज्वाइनिंग के बाद फिर आप उसका इंट्रोडक्शन सबसे इंडक्शन प्रोसेस में पार्ट ले रहे थे, अगर वो एग्जिट करता है तो आप रेजिग्नेशन ले रहे थे, आप एग्जिट भी करा रहे थे, सारी फॉर्मेलिटीज, फाइल बना रहे थे, फाइल क्लोज भी कर रहे थे, सारा काम कर रहे थे। तो ये पूरे आपको 10 पॉइंट बनाकर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप लिखेंगे मैनेजिंग एम्प्लॉय लाइफ साइकिल, बात खत्म। एम्प्लॉय लाइफ साइकिल में सारा कुछ आता है। आप आपसे पूछेंगे एम्प्लॉय लाइफ साइकिल में फिर आप क्या क्या करते थे, फिर आप उनको इंटरव्यू में ये चीजें बताएंगे। क्लियर है? मेरा पॉइंट था कि अगर आपने कुछ काम करा है तो उसको हम प्रिसाइजली बताएंगे जरूर क्या क्या करा है, लेकिन कहानियां नहीं बनाएंगे। सो इट विल बी प्रिसाइज बट नॉट इन डिटेल। क्लियर है सुनीति बेटा, या और कुछ इसके बारे में जानना है? यस मैम, नहीं वो टेस्ट में एक पॉइंट था, एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने गलत कर दिया था। अच्छा, प्रिसाइजली बताना है हमें, बहुत डिटेल हर चीज, क्योंकि किसी के पास नहीं पढ़ने का टाइम, और अगर आपको लगता है कि सारा कुछ पढ़ के ही होगा तो फिर इंटरव्यू को क्यों होगा। सारा रिज्यूमे आपसे आपको मांग लेंगे, बोलेंगे 10 पेज का रिज्यूमे बनाकर दे दो, क्या क्या काम करा है हम देख लेंगे,